हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि बिलवाइज एंट्री कैसे पास की जाती है। कैसे बिलवाइज एंट्री पास की जाती है। तो देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में जो पढ़ाया था वह बताया था बैलेंस शीट। क्या बताया था? बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट में कुछ सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट और कुछ डेबिटर्स का अमाउंट हमने मेंशन किया था, लेकिन वह हमने डिटेल में नहीं बताया था, केवल एक समरी बताया था। तो आज उसी समरी को हम डिटेल में बताने वाले हैं कि वो जो पैसा जो हमारा था। चलिए वहां जाते हैं, एक बार देख भी लेते हैं हमने क्या पढ़ाया था और बैलेंस में क्या था। तो देखिए, कंप्यूटर केयर सिस्टम जो थे, इनका पैसा टोटल जो था 34,650 रुपया। ये तो हमने बैलेंस शीट में बता दिया, लेकिन अब इनको हमको पैसा देना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो 34,650 रुपया है वह केवल एक ही डेट का होगा और एक ही बार जमा करेंगे इनको। तो इसके लिए हमको डिटेल निकालना पड़ेगा कि किस किस डेट को हमने खरीदा था और कितना रुपया बकाया लगा था। तब हम आसानी तरीके से आगे चल के हम पैसा पेमेंट करेंगे। अगर पूरा हो गया तो एक बार पूरा पेमेंट कर देंगे, पूरा नहीं हुआ तो एक एक करके पहले पुराना वाला, उसके बाद वाला, तब उसके बाद वाला, धीरे धीरे सब चुका देंगे। तो जब हिस्ट्री उसका, डिटेल उसका रहेगा तो चुका सकते हैं। डिटेल नहीं रहेगा, तुमको पता नहीं चलेगा 34,650 कहाँ का पैसा है, किस डेट का पैसा है। तो इसके लिए हमको बिलवाइज एंट्री करना होता है और उसे ही बोलते हैं हम लोग बिलवाइज ब्रेकअप कर रहे हैं। डिटेल दिखाना होता है। वह कैसे दिखाना होता है, तो वही आज का हमारा टॉपिक है और वह वही हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यही बताया जा रहा है इसके बारे में कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी, और बिलवाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करने होते हैं। इसके लिए जाना पड़ता है गेटवे ऑफ टैली में, फीचर्स और अकाउंटिंग फीचर, और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल, यस करना होता है। तो हमारे टैली में इस समय प्रेजेंट टाइम में यस है, आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है जाने का। ठीक है, हर एक कंपनी में होता है। ठीक है, अगर नहीं होगा किसी में तो यस कर लेंगे, लेकिन हम लोग में है। ठीक है, आपको उधर कहाँ पे है हम तो देखे नहीं थे। तो याद करो, मैं कंपनी बनाना बताया था तो कुछ फीचर्स पहले भी इनेबल थे, तो मैंने बताया था। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट यस था, अकाउंटिंग मैनेजमेंट यस था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला यस था। तो उसी समय यस था। नहीं होगा तो चेक कर लेना एक बार, लेकिन आपका होगा, मैं इतना 100% कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा गया है डिटेल ऑफ क्रेडिटर्स बिल वाइज, मतलब ये क्रेडिटर्स का बिल वाइज डिटेल दिया है। और नीचे देखो दिया है डेबिटर्स। इसको कैसे चढ़ाएंगे यही सीखने वाले हैं और जानने वाले। तो चलिए, पहला देखो दिया है बिल नंबर। मतलब जब हम कंप्यूटर केयर सिस्टम से पिछले साल खरीदे थे तो बिल नंबर जो जनरेट हुआ था CCS 001250। आपको उधर क्या मतलब है? तो जब हम किसी से कुछ सेल करते खरीदते हैं या हम बेचते हैं या किसी से कुछ खरीदते हैं, तो आप लोग देखते हो ना बिल नंबर देता है उसपे। तो वही बिल नंबर हमको मिला था और बिल नंबर का यही था नंबर CCS 001250। ठीक है ना? अब किस डेट का था तो बता रहा है 1/1/2020, मतलब इस समय समझो 1/1/2022 का था। समझे ना? कितने का था? 1/1/2022 का था। और कितना रुपए का खरीदा था? 14,650 रुपए का। यह डिटेल है इसका। उसके बाद फिर से जब दूसरा बार खरीदा था हमने, तो वह बिल नंबर था CCS 001251।
और 8,000 रुपए का खरीदा था, वह खरीदा था 1 फरवरी में 2022 को। क्लियर है? और उसके बाद से ध्यान देना, उसके बाद से मैंने एक और खरीदा था, क्या? CCL 001252 और 12,000 रुपए का खरीदा था, वह खरीदा था 1 मार्च को। क्लियर है ना? तो यह हमने डाटा रखा है, इसी डाटा को हमको चढ़ाना है। अब कई लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर ये कैसे आपको पता चला कि ये डाटा रखा है? तो देखो, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जहां पे परमानेंट अकाउंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग किससे क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, किस डेट को खरीद रहे हैं, पुराना हिसाब किताब हमारे कंपनी में है। किस साल वाले? 21 से 22 वाले, समझे ना? तो उसमें है, तो उसी से हमने रिकॉर्ड निकाला है, वैसे बैलेंस शीट नहीं बना दिया है। वो बैलेंस शीट निकला है कब? जो रिकॉर्ड हमने चेक किया है तो। ठीक, लेकिन बैलेंस शीट में डिटेल तो देना नहीं होता है, इसीलिए हमने समरी दिखा दिया था। लेकिन अब डिटेल देखना है, तो डिटेल हम कह रहे हैं कितना है, और आप भी जाओगे तो आपको मिलेगा, या खुद अकाउंटिंग करोगे आप देख लोगे किस किस डेट का बिल का नंबर था, कितना रुपए का था, क्योंकि अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप उतना जानते हो। ठीक है, तो वो मेरे पास ये डिटेल है। जैसे मान लो आपने 5,000 जमा कर दिया, तो आप अगर कर दिए तो 5,000 कब जमा किए, तो मेरे पास डिटेल है कि नहीं है ना? मैं अपने कंप्यूटर में जाऊंगा, ओपन करूंगा, रजिस्टर में डालूंगा, तुरंत बता देगा। और आपने कब कब जमा किया उसका डिटेल बता दो, तो हमने रसीद दिया कि नहीं दिया है? रिसिप्ट दिया हुआ दिखा सकते हो आपको, इसीलिए तो दिया जाता है। देखिए इकट्ठा तो बता दिया 5,000 जमा है, लेकिन किस किस डेट का है, तो वो डिटेल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका लेजर खोलना पड़ेगा, और लेजर खोलने के लिए उनका डिटेल हम एंट्री किए होंगे तब तो बताएगा, नहीं किए होंगे तो नहीं बताएगा। मान लो 5,000 जमा किया, एक ही बचा रही है 5,000, अब किस किस डेट को जमा किया तो बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। लेकिन किस किस डेट को जमा किए तो वो चढ़ा होगा तो हम बता सकते हैं किस किस डेट को जमा हुआ। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी है। चलिए हम टैली को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से हम लोग बना देते हैं। चलो रहा कोई पढ़ाया है इसको, चलो हमारा कंपनी नहीं है लग रहा है, चेक कर लेते हैं। हम्म, पासवर्ड हमने डाला। चलिए एक बार बैलेंस शीट पे आते हैं, कहीं गलती तो नहीं है? 34 34, ठीक है ना? डिफरेंस कितना सबका आया था? चलिए अब देखो, उसी लेजर को हमको अल्टर करना होगा। अल्टर में आएंगे, लेजर में आएंगे और सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम, और देखो यहीं पे देखो यस है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक है ना? चलिए आते हैं, कुछ नहीं करना है, और इनका जो ओपनिंग बैलेंस है उतना ही रहने देना है। ये 34,650 रखे नहीं, ये हिसाब किताब हमको देना है, तो इंटर दबाएंगे। अब देखिए यहीं पे आ रहा ना, बिल वाइज ब्रेकअप, देखिए ए मैंने कहा था छोड़ देना, हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे आएंगे, बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ कंप्यूटर केयर सिस्टम अप टू बैलेंस बता रहा है कितना रुपया है, तो पहला बता रहा डेट। तो चलो पहले में क्या है, यहाँ पे डेट दिया है, क्या डेट दिया है जी? 1/1/2000, ठीक है 22 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो रिपोर्ट हम पहले बनाए थे, इस समय जो चल रहा है उसकी हिसाब से बनाएंगे। 1/1, इंटर दबाएंगे तो अपने आप 22 आ जाएगा, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? उसका नेम, तो नेम में बिल नंबर देंगे, क्या देंगे? बिल नंबर देंगे, तो क्या था? CCF 00125, ए बिल नंबर था। अब करा CCS क्या क्या मतलब है, देखो इसे कंप्यूटर केयर सिस्टम शॉर्ट में नाम दिया, CCS कंप्यूटर केयर सिस्टम, दिख रहा है? अब कोई जरूरी नहीं हमेशा अनुमान लगाना कि जो फुल नेम उसी का शॉर्ट नेम बिल में लिखा रहेगा। जैसे हम लोग रसीद जो देते थे लिखा रहता GIT स्लैश नंबर होगा, रसीद को चेक कर लो, ठीक है ना? वह हमारा क्या है, वह बिल नंबर पे शो होता है आपका। तो वैसे में आप CCL 00125 जनरेट किए, कंप्यूटर से जनरेट हुआ, ये चढ़ा दी। अब कर देंगे, मतलब आपने कब बोला था इनको देने के लिए, वो डेट बताइए, तो हमने बोला था इनको हम दे देंगे क्या, अप्रैल में, क्या? अप्रैल में, तो 1 अप्रैल हमने कर दिया, क्योंकि दूसरा डेट लेगा नहीं, इसलिए 1 अप्रैल में रहने देते हैं। और इंटरव्यू में सब ना,
किस डेट में पैसा देना है आप। ठीक है, कितना पूरा इतना ही था क्या? नहीं, कितना था तो चेक कर लेते हैं हम। 14,650 रुपये था। हमें आप लिखेंगे 14,600। कैसे 23 में दे दे? 1 साल के लिए उधार देगा कोई? घर जाओ तो दूसरे से बेच लेंगे। 2-3 महीने के लिए देगा, 1 महीने के लिए देगा, 1 साल के बाद कहेगा देगा तुम। फर्क ना। हाँ, यह पैसा करेंट एसेट्स है, तुरंत उसी फाइनेंशियल ईयर में क्या करिए उसको एडजस्ट करिए, फिक्स एसेट नहीं। क्लियर बाबू? चलिए, तो ने 14,650 किया और इंटर दबाएंगे और फिर से इंटर दबाएंगे तो देखो यहाँ पे 14,650 और यहाँ पे और अकाउंट में आपके 20,000 और यहाँ पे टोटल बता दो 34,650। समझने की कोशिश करने का मतलब क्या है? जो 14,650 है उसका डिटेल मिली, इसलिए इसको अलग कर दिया। और जो ऑन अकाउंट बैलेंस 20,000 है इसका डिटेल नहीं मिला है, इसलिए अलग रखा है। ठीक है, और टोटल मिला के कितना आ गया? 34,650। तो ऑन अकाउंट में वही बैलेंस तो होता है जिसका कोई गिरवाई डिटेल नॉट मेंशन। तो देखो इसका मेंशन हो गया तो तुरंत 34 में से अलग कर दिया गया और यहाँ पे डिटेल मिल गया। अब 20 है, अब देखो और भी कम हो जाएगा क्या? तो एक तो इंट और लिखेंगे सी। चलो तुम लोग को थोड़ा काम आसान बनाने के लिए बता दे रहे हैं, कंट्रोल सी कर देना और कंट्रोल भी कर देना और लास्ट में जाके 1 कर देना, हो जाएगा। चलिए हमेशा ऐसा मत करो, यह थोड़ा सा कॉमन है ना, जिससे मैंने वैसे ही बनाया है। ठीक है, लेकिन बताओ आज आपने हमसे खरीद लिया तो क्या आपके पास से कुछ दूसरा खरीदने नहीं आएगा क्या? आएगा ना, तो बिल नंबर बढ़ता है नहीं बढ़ता है? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ये तो सब है ना, बिल नंबर एक चीज होगा। ठीक है, तो यही चेंज होता है, ये तो कॉमन हमने जो जीआईटी लिखा वो आएगा ही आएगा, और जो 00 में वैसे मेंशन किया वो आएगा आएगा, नंबरिंग यही बढ़ेगा। ठीक है ना, कौन सा वाला? यह वाला। तो जब बढ़ेगा तो मेंशन कर देंगे। चलो इंटर कब आया? अब कब ये थी मतलब डेट बताइए ड्यू डेट। तो हमने बोला था इसको हमने बोला था इसको मई में देंगे, कितने में? मई में, तो 15 कर दिए, मई आ गया। अब देखिए 20,000 नहीं, कितने का हिसाब किताब है? ठीक है, 8,000 रुपए लिखेंगे, 8,000। देखो ऑन अकाउंट में 12,000 आ जाए, आ रहा है। चलिए इंटर दबाएंगे और फिर से लिखेंगे 1 3 और पेस्ट 2 और इसको हमने देना है, इसको भी मई में देना है। 12,000 आ गया ना? अब ऑन अकाउंट में कोई बैलेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, मतलब 34 का 34 क्या मिल गया? हिसाब किताब मिल गया। इसे ही बोलते हैं बिलवाई ब्रेकअप कर रहे हैं। और यह जो एंट्री होता है इसी एंट्री को बोलते हैं बिलवाई एंट्री। क्लियर है? मतलब ये बिल जो यह पैसा अमाउंट है किस किस बिल का है, कितने रुपए का है, किस डेट का है, क्या ड्यू अमाउंट है, यह मेंशन जो करते हैं उसे बोलते हैं बिलवाई एंट्री किया। क्लियर है ना? बस इंटर इंटर एक्सेप्ट। क्या हमारे बैलेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, बस डिटेल दिया है, जितना पैसा पहले था उतना पैसा आज भी रहेगा। कब तक? जब तक इसका पेमेंट न दे। समझे ना? चलो आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं, तब और थोड़ा सा जानेंगे। लेजर में आ जाते हैं और कहाँ पे? नेक्स्ट वाला हॉरिजन इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे लेंगे हॉरिजन इंटरप्राइजेस और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे अमाउंट पे आ जाना है और यहाँ पे 1 और बिल नंबर जो भी है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ड्यू डेट हमने अप्रैल में बोला था दे दूंगा, कितना? 15,480। ठीक है, 1। हाँ ठीक है ठीक है, बोले गलती लिखे सही। चलिए ठीक है, आ जाएंगे, उसका पेस्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे 2 और इसको मान लो ये भी अप्रैल में देने वाले थे। ठीक है, कितना? तो उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ कितना अमाउंट लिखना है जी? उतना ही है ना?
चलिए आते हैं और इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे तो वो बना लोगे। चलिए अब मैं फास्ट बना रहा हूँ, देखते रहना, ठीक है। हाँ तो ADU जो दिख रहा है ये हम अपने तरफ से, अरे यार भूले नहीं हो गए, उसे कब देंगे। हाँ हाँ अपने तरफ से लिखे लिख लेना, ठीक है, लेकिन उनका डेट दिया होगा तो मेंशन वो लिखना पड़ेगा जो होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कस्टमर वाला डिटेल है, स्पेक्ट्रम, सुप्रीम, ये है ना। चलिए सुप्रीम ले लेते हैं, डेबिटर्स नॉर्थ के हैं, और एक बिल नंबर पेस्ट, एक कितना 15,400। पैसा पर इतना समझ लिखने लगना, सब दिक्कत हो जाएगी। ओके कितना रुपया है, 12,000। उसके बाद दिख नहीं रहा होगा ना, वो 8 ही 1,000 है, समझ जाए। हाँ ठीक है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, डाटा लिंक। ऐसे सब बना लीजिएगा आप लोग, डाटा लिंक DLT। अरे यार 1 अप्रैल लिख दिया क्या, चलो कितना पैसा है जी, 14,400। नेक्स्ट क्या है, 10,000। इसके बाद स्पेक्ट्रम, चलिए देखो यह सब आप लोग बना लेना। यह बनाने के बाद से आपको करना क्या है, अब हम उसका डिटेल चेक करना चाहते हैं, रियल में जितना हमने काम किया है वो मेरे कंपनी में मेरे बैलेंस शीट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो हमारे बैलेंस शीट में, और मैंने बताया था डिटेल चेक करने लिखा है GL प्लस F1। तो देखिए यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर वाला डिटेल है, और यहाँ पे सन्डी डेबिटर वाला डिटेल है। तो चलो सन्डी क्रेडिटर वाला बैलेंस दिख रहा हमको 1,01,000, वह किस किस डेट का है, किसका किसका पैसा है।
यह चेक करना चाहते हैं तो एक बार संडे क्रेडिटर पे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे। इसमें 3 लोग, ठीक है। एक का है तो 34,650 कंप्यूटर केयर सिस्टम को देना है, हर्जन इंटरप्राइजेस को 15,480 देना है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर को 50,870 देना। अब कितने कहने कंप्यूटर केयर सिस्टम का जो बैलेंस है वो 34,650 कैसे देना है, किस किस डेट का देना है हमको दिखाई, तो इंटर दबाएंगे तो देखिए पूरा मंथ का रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या अप्रैल में हमने रिकॉर्ड रखा है ना ओपनिंग, बोलो। तो यहाँ पे आएंगे, देखो ओपनिंग बैलेंस कितना का था 34,650, यहाँ पे अप्रैल में दिख रहा है इनका, बस इंटर दबाएंगे और इंटर दबाने के बाद से इनका टोटल वैल्यू आ रहा है 34,650 और यहीं पे देखो लिखा है बिल वाइज और शॉर्ट कोड की EFI, मतलब बिल वाइज डिटेल देखना है। जैसे बस क्लिक करेंगे यहाँ पे तो तुरंत देखो आ जाएगा जो हमने बनाया है। कहा पेंडिंग अमाउंट, किस किस बिल का किस किस डेट का कितने रुपए का था, ड्यू डेट क्या था, सारा बोलिए, आया ना। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। बनाओगे वहां पे तो हो रहा है यहाँ पे, ऐसे देखो सबका चेक कर सकते हो। अब किसका चेक करना है, हॉर्जन इंटरप्राइजेज का, इंटर इंटर और FI। तो बता दिया 2 बिल था, जनवरी में, एक फरवरी में, बिल नंबर यह था, इतना इतना देखो बता रहा है। क्या करना हो फिर अल्टर करिए उसका, कैसे अल्टर होगा, नहीं सर, हाँ अल्टर कर लोगे उसे, कर लोगे ना जी। ऐसे कस्टमर वाला पैसा है तो आ जाएंगे संडे डेबिटर में, और देखो 151 पाना है 800, 1,51,800 डेबिटर समाप्त में, 2 से पाना है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, और डाटा लिंक टेक्नोलॉजी 54,400 पाना है, इंटर दबाएंगे किसकी डेट का है तो F5 बटन दबा देंगे, बस बता दिया 1 जनवरी फरवरी मार्च। क्या कर रहे हो बाबू, नहीं इसमें वो एरर और मैसेज नहीं देना है, वो दे दिया है मैंने देखने के लिए, ठीक है आप लोग चेक कर सकते हो क्या आपने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बड़ी बड़ी कंपनी इसका ब्याज भी लेती है, वो अलग उनका रूल है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो, समझे। जैसे जो पेंडिंग अमाउंट है, अगर हमने उस पेंडिंग अमाउंट को रिसीव कर लिया या पेमेंट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं दिखे, मतलब पेंडिंग बिल दिख रहा है। अब अगर आप पैसा जमा कर दिए तो आपका लिस्ट में नाम तो होता है, नहीं होता है पेंडिंग वाले में, ऐसे यहाँ से गायब हो जाएगा, समझे। और कैसे गायब होगा, तो जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपको यहाँ पे आगे दिखाएंगे, फिर आने वाले हैं आप, ठीक है। लेकिन आज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, और यह गलती कर दी है आप जो आज बनाना बनाना बताया, तो आगे ना पेमेंट बाउचर का सही से क्वेश्चन हो पाएगा ना रिसीव बाउचर का, दोनों बाउचर में काम नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि कस्टमर का पैसा लेना होता है तो रिसीव बाउचर का प्रयोग करेंगे, तो जब तक ये रिपोर्ट नहीं होगा ना तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना है, मतलब कर सकते थे लेकिन इसी पैटर्न में बनाया कुछ समझ में नहीं आया। और पेमेंट करना किसको, सप्लायर को, क्योंकि पैसा देना है, और जब देना है तो पेमेंट वाउचर का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर पेंडिंग अमाउंट दिखना चाहिए, जब आज दिखे रहोगे तभी तो कल दिखेगा। इसीलिए आपको यह सही सही करके जल्दीबाजी नहीं, कितना जैसे जल्दी जल्दी कॉपी कॉपी पेस्ट कर देते जैसे हम बना दें, ठीक है, एक एक करके अमाउंट सही सही भरिएगा, फिर तो आप मिसमैच दिखेगा, जब मिसमैच दिखेगा तो हमारा जो अमाउंट होगा वो मैच नहीं करेगा और कहीं कहीं दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से बनाइएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर धीरे धीरे बनाते तो आधा घंटा बना लोगे, और उसके बाद से आप रिपोर्ट वोट चेक कर लो, ठीक है। हाँ जिसका फाइनेंशियल गलत होगा उसका यहाँ पे तो नहीं हो, बीस की भर तो 20 तो उठा लेगा वहां, लेकिन आपका जो रिपोर्ट चेक करोगे ना वो नहीं दिखाई, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल चल रहा है कंपनी का 22 से आपका उसमें काम कर रहे हो, अब तुम आप डेट भर दिए भी तो उठाएगा ही, तो कभी भी गलती मत करना, बीच को ऐसे पुराना जब बना रहे थे तब का दिया है, रोज बना है, कब बना था ये लॉकडाउन उन्होंने बताया था ना, खाली लोग बैठे थे तो एक ही करके बनाया रहे, मतलब पहले ऐसा नहीं किया जाता,
ठीक है। वैसे नॉर्मल आसिफ क्लास में क्वेश्चन बोल देते तो उसे करके दिखा देते, टाइम नहीं जाता हम लोग के पास, सोचे तो बना दिया जाए। ठीक है। तो मैक्सिमम स्क्रीनशॉट जो लगाएगा हम लगाए, मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और ज्यादातर जो नोट्स बनाए हैं लिखे हैं टाइप के सब टाइप। ठीक है, उसके बाद से ऐसा नोट्स बना, ठीक है ना। तो ज्यादा लगाओ उनको, ज्यादा मेहनत की। ठीक है, जिससे आप लोग आराम से प्रिंट करके दे दीजिए। ठीक है। हाँ हो जाएगा, लेकिन जानते हो हम लोग कई लोग से बात की थी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, फीस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा ले ले रहे हैं लोग। ठीक है, जैसे हम